हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 1935 के बाद शासन अधिनियम की विस्तृत व्याख्या कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। ठीक है। दूसरा है, रेगुलर एक्ट की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों का दोष का विवरण दीजिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसके बाद अति लघु प्रश्न की बात कर लेते हैं। 63-58 की अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और 1909 का पार्लियामेंटो सुधारतम अधिनियम क्या था। और चौथा जो है, किशन मिशन क्या था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप यहाँ इनको याद रखेंगे और प्रयास करेंगे इनको पढ़ने का। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रश्न होने वाला है, क्रिप्सन मिशन भारत कब आया। When did the क्रिप्सन मिशन come to India? 22 मार्च 1943, ऑप्शन बी 22 मार्च 1942, ऑप्शन सी 22 मार्च 1994, ऑप्शन डी 22 मार्च 1940। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, 22 मार्च 1942। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। लॉर्ड ऑप्शन ए लॉर्ड पैकिंग्स लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड लिथागो बेबल, ऑप्शन डी एपी अलेक्जेंडर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड लिविथिंगो बेबल, और ऑप्शन डी एपी अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, लॉर्ड लिथागो बेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर कितने वर्ष के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन ए 10 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 12 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 20 वर्ष के लिए। इन इटली द रॉयल चार्टर्स वाज द कीप द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर हाउ मैनी ईयर्स। ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 12 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स, ऑप्शन डी 20 ईयर्स। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 15 ईयर्स, यानी इसका आंसर जो होगा 15 होगा। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए रेगुलर एक्ट 1784, पार्लियामेंटो अधिनियम 1909, चेस्टफोर्ड प्रतिवेदन 1919, एक इंडिया एक्ट 1773। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर एक्ट 1784। मैच द फॉलोइंग रेगुलर एक्ट 1784, पार्लियामेंटो रिफॉर्म एक्ट 1909, मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड प्रतिवेदन रिपोर्ट 1919, फिट इंडिया एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान ब्रिटिश काल में किस एक्ट पर आधारित है। ऑप्शन ए अधिनियम 1919, ऑप्शन बी 1909 के अधिनियम, ऑप्शन सी 1947 अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 अधिनियम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस ऑफ ऑन विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश एरा। एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1947, एक्ट ऑफ 1935। इसका सही आंसर जो होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 6, भारत में सर्वाधिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है? ऑप्शन ए 1892 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1947 के अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 के अधिनियम। इन विच द एक्ट द सिस्टम ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी 1909 के अधिनियम। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, सर्वप्रथम द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 अधिनियम, ऑप्शन डी 1892 के अधिनियम। अंडर विच द एक्ट द गवर्नमेंट वाज द एस्टेब्लिश। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम के तहत। प्रश्न नंबर 8, भारत के लिए दीर्घकालीन व अल्पकालीन योजना किस मिशन ने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी बेबल मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी माउंटबेटन मिशन। तो विच मिशन द प्रेजेंटेशन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान ऑफ फॉर इंडिया? क्रिप्स मिशन, बेबल मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन माउंटबेटन मिशन। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिप्स मिशन। प्रश्न नंबर 9 के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। हु इज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 10, भारतीयों को सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत के द्वारा शासन व्यवस्था में सम्मिलित किया गया था? अधिनियम 1892 अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 का अधिनियम। तो वाई विच एक्ट द इंडियंस वी आर फर्स्ट इंक्लूडेड इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? एक्ट ऑफ, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1861 अधिनियम। ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।